देखिए एक और ये नया वीडियो है टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले की मेन बात, देखिए अगर आप ये वीडियो एज ए जुआरी समझ के देख रहे हो तो ये आपके किसी काम का नहीं। सिंपल सा तरीका मेरा ये क्योंकि अगर प्योर ट्रेडर हो तो ही ये चीज़ें आपको काम आएगी। और अगर आप जुआरी की नज़र से ये वीडियो देखने आए हो, खाई लगाई समझने आए हो सिर्फ, ठीक है, तो फिर किसी मतलब का नहीं है आपको। क्योंकि फिर आपको एक टीम विन करवानी है, वो आप कहीं भी करवा सकते हो, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं फिर बेसिक जान के। ठीक है, तो जो प्योर ट्रेडर हैं ये उन्हीं के लिए, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर सीखना चाहते हो तो आगे जा सकते हो। देखिए सिंपल सा तरीका है टेस्ट की ट्रेडिंग। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, और प्योर ट्रेडिंग यही होती है और प्योर क्रिकेट भी यही है, आप सबको पता है। और ज़्यादातर मेंबर्स को, और मैंने भी हाँ वहाँ सर्च किया कि इसके बारे में ज़्यादा कोई वीडियो ज़्यादा कुछ है नहीं कहीं भी, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एज ए ट्रेडर अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको रूट से ही कनेक्ट नहीं हो तो ऊपर तक क्या ही जा पाओगे फिर, समझ रहे हो। तो टेस्ट क्रिकेट देखिए सीधा सीधा 5 दिन चलता है, सबको पता है 5 दिन चलता है। और मेरा एक मानना है कि प्योर ट्रेडर, ठीक है, प्योर ट्रेडर वही है जो टेस्ट में ट्रेडिंग करना जानता है। अगर आप टेस्ट में ट्रेडिंग करना जानते हो तो सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगी। पेशेंस, कंट्रोल, माइंडसेट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि, और भाव की पकड़, क्योंकि जितना आप शांत रह के कहीं इन्वेस्ट करके 5 दिन रोज़ चीज़ें बदलती है, ओड्स इतने स्लो चलते हैं, स्कोर इतना स्लो चलता है, ढाई ढाई के रन रेट से या 3 के रन रेट से हाईएस्ट। ठीक है, उसमें पेशेंस बना के इन्वेस्ट करके आप ट्रेड करते हो, खुद को टाइम देते हो, तो वो जो आपको टेस्ट सिखाता है ना, वो आपको आगे बहुत काम आता है। एक चीज़ समझिए, जो बंदा मेरी नज़र में, अगर जो बंदा 10 टेस्ट मैच, समझ रहे हो 10 टेस्ट मैच का मतलब समझ रहे हो 50 दिन, ठीक है, अगर ट्रेडिंग करता है टेस्ट में, ठीक, और उसमें वो लॉस नहीं करता, नो लॉस नो प्रॉफिट निकल जाता है, या लॉस नहीं करता, पेशेंस के साथ बना रहता, तो उसके लिए जो ये T20 मैचेस है ना, वो उसके लिए एक रुक से जाते हैं, समझो जैसे टाइम रुक जाता है, वक्त रुक जाता है। आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि जहाँ आपने 5 दिन का पेशेंस रख के अगर आप खेल रहे हो, तो एक T20 में फिर वो आपको पेशेंस कितना काम आएगा। वो ओट्स हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, 4 घंटे में चीज़ें बन के ख़त्म हो रही है, आप कितने कूल माइंड से, आपके लिए होता हो ना कि एक वक्त रुक सा जाएगा। जो चीज़ें लोगों के लिए 100 की स्पीड पर दौड़ रही होंगी, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा, आपके लिए वो चीज़ें इतनी स्लो हो जाएंगी कि आप आराम से डिसीजन ले सकते हो कूल माइंड से। आपके लिए ओड्स रुक जाते हैं, सिनेरियो मैच में क्या चल रहा है, चीज़ें इतनी आराम से आपको समझ आने लगती है। ठीक है, तो पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछना चाहे कि मैं अगर प्योर ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले टेस्ट की ट्रेडिंग करो। अगर वहाँ पे अगर आप सीख लिए ना, तो फिर T20 में ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट इतना सेट हो जाता है, पेशेंस इतने डेवलप हो जाते हैं कि आपको फिर छोटी मोटी चीज़ें हिला नहीं सकती। फिर डिसीजन आपका इतना सॉलिड हो जाता है। हाँ, क्विक डिसीजन होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, पर टेस्ट के डिसीजन इतने क्विक होते हैं, ठीक, एक ओवर में टेस्ट चेंज हो जाता है, तो आपका अवेयरनेस इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि डिसीजन मेकिंग पावर बोलता हूँ जिसको मैं। चलो ये चीज़ें बाद में जब करोगे तब समझ, अभी मैं बताऊंगा तो इतना कुछ, क्योंकि जो बंदा जो चीज़ कर चुका होता है ना, उसको कदर उसी को होती है। तो इस चीज़ें नहीं किए तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टेस्ट वैसे कम होते हैं, तो सीखने के लिए ज़रूर एंट्री कीजिएगा स्मॉल अमाउंट से, और बने रहिएगा 5 दिन, खेलने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अच्छा देख, सिंपल सा तरीका है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि टेस्ट चलते, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से समझिएगा पहले। देखिए टेस्ट सबको पता है कि 5 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, एक दिन में 90 ओवर होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें यूँ समझिए कि सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, यहीं से शायद आपके रोंगटे खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको कितना पता है। देखिए टेस्ट है ना, टेस्ट कभी भी ओवर पे नहीं चलता। एक चीज़ ध्यान, 90 ओवर बनाए गए, वो एक टारगेट दिया गया कि 90 ओवर फेंके जाने हैं, वो 95 भी होते हैं कभी कभी। टेस्ट चलता है टाइम पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोगों के दिमाग में भरम भरा पड़ा है कि टेस्ट चलता ओवर पे, नहीं, वो एक टारगेट दिया गया बस। टेस्ट चलता है टाइम के ऊपर। एक टेस्ट का टाइम सेट किया गया 7.5 घंटे।
उससे ज़्यादा टेस्ट हो ही नहीं सकता, कम हो जाए बहुत है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रिक दिया गया रूल बुक में, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि एक दिन में सिर्फ 90 ओवर ही फेंके जा सकते हैं, तो आप गलत हो, उससे कम भी होंगे और 95 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो होता है टाइम के ऊपर पूरा डिपेंड। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये, टेस्ट के सेशंस कितने होते हैं। देखिए सेशंस का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्योंकि आपके दिमाग में वही भरा पड़ा है, 10 ओवर का सेशन, 5 ओवर का सेशन, 20 ओवर का सेशन, फलाना ढिमकाना। पर एक्चुअल में सेशंस ये नहीं होते। टेस्ट के सेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं विराम, जहाँ पे रुक जाते हैं लोग खाना खाने के लिए, चाय पीने के, 3 जगह डिवाइड कर दिए गए उनको। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग काउंट करके चलते 30 ओवर, कि भाई 30 ओवर का एक सेशन होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्ट के अंदर ओवर से एक टारगेट होता है, बस पूरा टेस्ट चलता है टाइम पे। 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे के बाद एक सेशन होता है, 2 घंटे के बाद एक सेशन होता है, 2 घंटे के बाद एक सेशन होता है। बीच में जो टाइम पीरियड रहता है वो लंच और टी का निकल जाता है, समझ रहे हो। तो 2 घंटे का एक सेशन होता है जिसमें ज़्यादातर 30 ओवर नहीं फेंके जाते, ज़्यादातर उसमें 27, 28, 26 इतने ओवर ही फेंके जाते हैं, ठीक है। अगर एकदम ही डिसिप्लिन में चले तो शायद 30 ओवर फेंके जा सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको ये देखना मिलेगा कि 27 ओवर फेंके, 28 ओवर फेंके। अब बात करते हैं सेशंस में होता क्या, इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए अगर आप टेस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्लेयर्स, बैटिंग लाइन, बॉलर्स, पिच, इनके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कब चीज़ें रुक रही हैं, क्योंकि जब चीज़ें रुकती हैं, पवेलियन में जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, एक नई प्लानिंग निकल के आती है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें जाके वो देख लेते हैं फिर कि कहाँ कौन सा बॉलर कौन सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पीछे बैठे हुए लोग वही काम करते हैं। पहले शायद इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते थे कि भाई इस तरीके की बॉलिंग हो रही है, इस तरीके से खेलना, क्योंकि बार बार जाके तो नहीं बोल सकते टेस्ट में, समझ रहे हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि सारे डाटा इकट्ठा कर लिए जाते पहले, कौन सा बॉलर किस तरीके से बॉल फेंक रहा, मतलब सारी स्ट्रेटजी पहले निकल के आ जाती है। तो वहाँ ड्रेसिंग रूम में जाके वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है टेस्ट के ऊपर, खास करके जब वो 5 दिन चलने वाला होता है, समझ रहे हो, कूल माइंड का गेम। तो पहला सेशन उसके होने के बाद, उसके बाद क्या आता है, ध्यान में रखिएगा, लंच, खाना बोल सकते हैं जिसको। अब बहुत से मेंबर्स को नहीं पता कि वो चलता कितने टाइम, ठीक है। लंच का टाइमिंग होता है, सीधा सीधा काउंट किया जाए आपको तो 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट का लंच होता है, ये ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा, परफेक्ट, मैंने बोला टेस्ट टाइम से ही चलता है, तो 40 मिनट का लंच टाइम होता है, ठीक है। जहाँ से सेशन ख़त्म हुआ था वहाँ से 40 मिनट निकाल के फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, फिर दूसरा सेशन प्ले करते हैं, वही 2 घंटे का टाइमिंग होता है, वही उसमें 28, 29, 30 और फेंके जाते हैं। फिर उसके बाद अच्छा टी टाइम, आपने देखा होगा टी टाइम। टी टाइम के बाद चालू होता है फाइनल सेशन, जिसको तीसरा सेशन बोलते हैं, फाइनल सेशन भी बोलते हैं जिसको। अब टी टाइम कितना होता है बहुत से मेंबर को ये नहीं पता। देखिए टी टाइम किया जाता है 20 मिनट का, समझ रहे हो। टी टाइम सिर्फ 20 मिनट का दिया जाता है, 20 मिनट के बाद फिर से खेल स्टार्ट हो जाता है। अब आता है फाइनल सेशन। अब फाइनल सेशन में क्या होता है कि देखिए इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, एक तो वही टाइमिंग और 90 ओवर का टारगेट पूरा करना है, एक दिन में इतने तो फेंके ही जाने हैं। अब अगर टाइम कम बचा, किसी वजह से देरी हो गई है, ओवर लेट फेंके गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है अंपायर, अपने आप से डिसीजन ले सकता है, वो आधा घंटा और ओवर पूरे करवाने के लिए टीम को दे सकता है, वो उसके ऊपर होता है, समझ रहे हो। ओवर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो, और इसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है अंपायर्स के ऊपर, लाइट। अगर लाइट ख़राब है और कुछ है तो अंपायर्स पहले भी 90 ओवर से पहले भी स्टंप कर से, जिसको बोलते गिल्लियाँ उठा लेते हैं, स्टंप बोलते हैं जिसको, मैच बंद कर सकता उस दिन के लिए। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, आप टेस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो, कि सेशंस कितने होते हैं, कितने, क्योंकि आप पूरा टेस्ट लाइव बैठ के देखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हो या ओवर से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अब लंच होने वाला है तो मैं फ्री हूँ, 40 मिनट तो कम से कम मैं फ्री हूँ, और 40, ठीक है। अब टी होने वाली है तो अब, और लंच और टी से पहले सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती भी टेस्ट में, क्योंकि बैट्समैन को भी रहता है कि चलो 2-4 ओवर बचे, या तो डिफेंसिव खेल लूँ या अग्रेसिव खेल लूँ, ठीक है, और उसके बाद तो 40 मिनट का ब्रेक। कि कहीं ना कहीं जब आपको दिखता है कि अब छुट्टी होने वाली, तो कहीं ना कहीं आप केयरिंग हो जाते हो थोड़े से कि चलो 2-4 ओवर निकाल देते हैं, चीज़ें वहीं बिगड़ती हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि लंच कब और कितने टाइम का, टी कब और कितने टाइम का। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ रहे हो। अब उसके बाद बात करते हैं, वो से मेरे दिमाग में होता है कि टेस्ट में बॉल भी चेंज की जाती है, समझ रहे हो। न्यू बॉल, पुरानी बॉल और न्यू बॉल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही डेंजर होता है, आपको पता है। क्योंकि ज़्यादातर मेरा मानना है कि प्लेयर्स खेलते हैं, ग्राउंड खेलता है, पिच खेलती है, पर एक कहीं ना कहीं रोल भूल जाते हैं, बॉल भी खेलती है, समझ रहे हो। तो 3 टाइप की बॉलें होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, समझ रहे हो। एक SG बॉल होती है, एक ड्यूक होती है, एक कुकुबुरा होती है, ठीक है। अलग अलग कंट्री अलग अलग बॉल से खेलती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझिए कि 80 ओवर इनिंग स्टार्ट से 80 ओवर का टाइमिंग रहता है। 80 ओवर से पहले आप नई बॉल नहीं ले सकते। सेकंड बॉल लेनी है तो 80 को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 5 ओवर और जोड़ दो, समझ रहे हो। तो अगर आपको फर्स्ट बॉल लेनी है तो 80 ओवर के फर्स्ट इनिंग के बाद आप न्यू बॉल ले सकते हो। अच्छा, न्यू बॉल लेगा कौन? न्यू बॉल लेने का डिसीजन सिर्फ फील्डिंग साइड के पास, बेस्ट में नहीं बोल सकते आप न्यू बॉल ले लो 80 ओवर हो गए भाई, नहीं। उसकी मर्जी है, वो ले तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, अगले दिन ले ले। अगर पारी डिक्लेयर नहीं हुई या ऑल आउट नहीं हुए तो एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है कि हर नई पारी की शुरुआत में न्यू बॉल होती है। अगर एक टीम ऑल आउट हो चुकी है, सुबह दूसरा मैच खेला जाना है, दूसरी टीम आनी है खेलने के लिए, तब वो न्यू बॉल से खेलेंगे। फिर वो 80 बॉल वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, वो एक पारी के लिए है। अगर एक टीम खेल रही है, फील्डिंग साइड खेल रही है, तो 80 बॉल के बाद वो न्यू बॉल ले सकते हैं। या फिर बीच में कभी बॉल की ज़्यादा ठुकाई हो गई, कुछ और हो गई, बॉल का साइज ज़्यादा टेढ़ा हो गया, तो फिर वो अंपायर चेंज करेंगे। और अंपायर चेंज करेंगे तो सेम बॉल आपको दे देंगे। 40 ओवर में चेंज करें तो 40 ओवर खेली हुई बॉल वो आपको वापस दे देंगे, इतनी घिसी हुई बॉल। तो ये है सिंपल सा बॉल का कॉन्सेप्ट कि बॉल कब चेंज होती है। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि 80 ओवर होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि न्यू बॉल आएंगे। न्यू बॉल फास्टर के लिए बड़ी अच्छी रहती है, बैट्समैन के लिए बड़ी ख़राब रहती है, समझ रहे हो ना आप। तो आपको ये पता होना चाहिए मैच में कि न्यू बॉल कब आने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए कि लंच कब होने वाला, आपको ये पता होना चाहिए कि टी ब्रेक कब होने वाला है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के ही आपको एक सही प्रेडिक्शन की ओर लेके जाती है। खेलने के लिए तो सब खेल ही रहे हैं ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं टेस्ट की, ठीक है। मैं मेन चीज़ें कवर कर रहा हूँ, बाकी सारे रूल्स कवर करने नहीं जा रहा मैं, समझ रहे हो। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई, रूल्स हो गए, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, किस तरीके से टाइम का ही पूरा खेल है, ना कि ओवर का खेल है, किस तरीके से सेशंस चलते हैं, किस तरीके से लंच होता है, टी होता है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ये चीज़ें सारी आपको पता चलने के बाद, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि अब ट्रेडिंग कैसे की जाए। अब आप यहाँ तक आए हो तो आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको क्रिकेट टेस्ट के ये रूल तो पता होने चाहिए कि भाई टेस्ट रन किस तरीके से करता है। अच्छा, एक मेन चीज़ और, फॉलो ऑन, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है न्यू मेंबर्स के लिए। फॉलो ऑन क्या भाई? देखिए फॉलो ऑन का सीधा सिंपल, मैं आपको सारी चीज़ ईजी करके समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँ। देखो फॉलो ऑन का सीधा सिस्टम ये है, 200 रन का रूल है उनका। फॉलो ऑन में 200 रन का रूल होता है। मान लीजिए कोई टीम फर्स्ट खेलने आई, ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर मार दिया, समझ रहे हो, लाइक उन्होंने 400 रन बना दिए। सेकंड टीम खेलने आई, उन्होंने डिक्लेयर किया ऑल आउट है, कुछ भी हो, सेकंड पारी में सेकंड टीम खेलने आई, डिक्लेयर करने के बाद ही ऑल आउट रन। अगर वो लोग, समझ रहे हो, 200 रन तो उनको मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे स्कोर से, जो स्कोर दिया उसमें 200 रन तो उनको बनाने ही पड़ेंगे, तो उनको फॉलो ऑन लग जाएगा। इस कंडीशन में उनको वापस भी खिला सकते हैं वो लोग कि भाई वापस से खेलो, समझ रहे हो। तो फॉलो ऑन का सिंपल सा तरीका यही है कि आपको 200 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, जो टारगेट दिया फर्स्ट इनिंग में वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो जितना रन बचे उनका आपको फॉलो ऑन लग जाएगा और आपको फिर से खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फॉलो ऑन का कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो 200 रन तो मिनिमम आपको बनाने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो। नहीं तो आपको अगर उससे पहले अगर आप ऑल आउट हो जाते हो तो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, सिंपल सा तरीका ट्रेडिंग का। देखिए ट्रेडिंग में एकदम ईजी तरीके से समझे, ध्यान समझिए कि ड्रॉ जहाँ इन्वॉल्व हो जाता ना, लोग वहीं कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पहले मेरे साथ भी होता था। देखिए टेस्ट में एक चीज़ मान के चलिएगा, अमूमन क्या सोचते हैं लोग कि 2 टीमें खेल रही, कोई ए टीम खेल रही, कोई बी टीम खेल रही है और ड्रॉ खेल रही है। अगर इस तरीके से चीज़ें लेके चलोगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहोगे स्टार्ट में। तो इसको आपको रिप्लेस किससे करना है कि आपके लिए 2 नहीं 3 टीमें खेल रही है, ए टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है
और ड्रॉ भी आपके लिए एक टीम ही है, मान के चलिएगा ये, वो भी एक टीम खेल रही है। आप तीनों टीमों पे कहीं भी प्लस कर सकते हो। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेडिंग की कैसे जाए, यही ना दिमाग में कि बुक सेट करनी नहीं आती, लॉस काटना नहीं आता, किस तरीके। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको बेक करने टेस्ट में मेरे हिसाब से बेस्ट एंट्री लगाई की होती है, ना कि खाई की। भाव इतना अच्छा रहता है 2-3 रुपये का, ऊपर से 25 पैसे का एक्स्ट्रा गैप मिलता है, लगाने की एंट्री कीजिए। बाकी वो चीज़ें कभी और डिटेल में समझाऊँगा, पर ये भी सभी मोटी मोटी चीज़ें समझ लीजिए। ए टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है, सी टीम खेल रही है। सी टीम मतलब ड्रॉ। आपने सिंपल सा तरीका, ए टीम को बेक कर दिया, मतलब उस पर लगा दिया। अब लगाने का मतलब क्या, आप उस टीम को विन करवा रहे हो। जब आप एक टीम को विन करवा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों टीमों को हराना पड़ेगा। तो आप एक टीम के ऊपर प्लस रहोगे, बाकी दूसरी टीम और ड्रॉ पे माइनस रहोगे। ड्रॉ भी आपके लिए एक टीम ही है। सिंपल करके समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है, ड्रॉ खेल रही है। ड्रॉ भी एक टीम है। मान लीजिए 3 टीमें खेल रही है, आपने ए टीम को बेक कर दिया, लगा दिया, तो आप क्या होंगे, जिस टीम को लगाया आप उसको विन करवा रहे हो, तो वो जीतेगी तो ही पैसे आएंगे। तो मतलब आप वहाँ पे प्लस हो, बाकी दोनों टीमों पे माइनस हो अगर वो जीतती है तो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये। अगर आप बी टीम को विन करवा रहे हो तो आपने उस पर बेक कर दिया, तो आप ए टीम पे माइनस हो जाओगे, और सी टीम जिसको ड्रॉ बोल रहे हैं उस पर माइनस हो जाओगे। अब आते हैं ड्रॉ के कॉन्सेप्ट पे। ड्रॉ कई बार अपने को बेक ले करना पड़ जाए, तो उसमें क्या करें, उसमें अपनी बुक कैसे बनती है। तो सिंपल सा फंडा वही है, ड्रॉ भी आपके लिए एक टीम है। आपको लग रहा है कि मैं इस ड्रॉ आपने ड्रॉ पे बेक कर दिया, तो ड्रॉ में बेक करने का मतलब पता है क्या, आप ड्रॉ पे प्लस हो, ड्रॉ होगा तो ही पैसे आएंगे। ए टीम विन हुई तो भी लॉस, बी टीम विन हुई तो भी लॉस। आपको लग रहा है कि ड्रॉ नहीं होगा, अच्छा भाव मिल रहा, आपने ड्रॉ को ले कर लिया, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, ए टीम पे प्लस, बी टीम पे प्लस। इसको रिवर्स कर सकते हो, बेक करोगे तो जिस टीम को बेक किया उसके ऊपर प्लस, बाकी दो पे माइनस। अगर किसी टीम को ले किया तो इसका उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा उस पर माइनस, दोनों टीमों पे प्लस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ड्रॉ को स्टार्ट में दिमाग से निकाल दीजिए कि ड्रॉ नाम की भी कोई चीज़ होती है। मान के चलिए कि 3 टीमें खेल रही है मेरे लिए, ड्रॉ है ही नहीं, 3 टीमें खेल रही है मेरे लिए, मैं जिसको विन कराऊंगा उस पर प्लस रहूँगा, और बाकी ऑटोमेटिक जिनको हरा रहा हूँ उन पे मैं माइनस रहूँगा। ड्रॉ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेस्ट का, इससे इजी तरीके से आप नहीं समझ सकते, ठीक है। और बाकी अगर कुछ रह गया है अभी भी, अच्छा एक चीज़ समझिएगा, वॉच मेंबर के साथ तीनों साइड ग्रीन कैसे करें वो भी बता देता हूँ। देखिए जिस टीम को आपने बेक किया, चाहे ड्रॉ को बेक किया हो, लगाया हो, या ले किया हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम बेक करते हैं ऊपर के ओर्स पे तो नीचे आते हैं, हम उसी टीम को खा के ले करके लॉस काट लेते हैं और अपना माइनस हटा लेते हैं। बेक किया तो, और ले किया तो भी यही होता है, अगर हमने ले किया है तो भाव ऊपर जाते तो हम बेक करके उसी टीम के ऊपर लगा के अपना लॉस काट लेते हैं। सिंपल सा, यही सिंपल सा तरीका यहाँ है। ए टीम के ऊपर आपको लॉस काटना है, आपने बेक किया है तो ओड्स अगर नीचे आ रहे हैं तो उसको ले कर लीजिए, तीनों साइड ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अगर सेम अमाउंट से कर रहे हो, बैक से बैक की ट्रेडिंग में एग्जांपल लेके चलते हैं, ए टीम को आपने 10,000 से बेक किया है, ठीक है, तो दोनों टीम नीचे की टीमों पे आप माइनस हो, सिंपल सा तरीका ना, माइनस हो। अब जैसे ही आपके फेवर में ओड्स आते हैं, ओड्स नीचे जाते हैं, ठीक है, तो आपने जिस टीम को बेक किया उसके सामने की ओर नीचे गए, आपको सिंपली वहाँ से 10,000 से उसको ले कर लेना। सिंपली 10,000 से ले करोगे, 10,000 से बेक किया, 10,000 से ले करोगे तो होगा क्या, आप अपनी टीम के ऊपर आपका लॉस कर जाएंगे, बाकी दोनों टीमों पे आप जीरो हो जाओगे, ठीक है, प्लस नहीं रहोगे, जीरो। अब आपको लगता है कि मैं बुक ही बना लेता हूँ, तो थोड़े ज़्यादा अमाउंट से लेकर लोगे तो तीनों पे आप थोड़ा थोड़ा प्लस हो जाओगे, और ज़्यादा करोगे तो आप वाली टीम से थोड़ा सा कम होगा, बाकी की दो नीचे वाली टीमों पे ज़्यादा प्लस हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, तीनों साइड तो मेरी ग्रीन हो गई, अब मुझे लग रहा है कि बी टीम जीतने के ज़्यादा चांसेस, अब क्या करूँ। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं, बी टीम के ऊपर आपने थोड़ा सा पैसा और डाल देना, तो वो पैसा कहाँ से आपको माइनस होगा, ए टीम के ऊपर से। पहले आपने ए टीम को बेक किया था, पहले आप उस टीम के साथ थे, फिर आप बी टीम के ऊपर आ गए, तो आपका माइनस भी ए टीम पे ज़्यादा होगा। आप जो पैसे उठा के लगाओगे तो आपको ये देखना है कि ए टीम पे मेरे पास अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये पड़े हैं, और मेरी बुक भी बनी हुई है 2,000 बी टीम पे प्लस हो, 2,000 ड्रॉ पे प्लस हो सी टीम के ऊपर। अब आपको लग रहा है कि नहीं बी टीम जीतने वाली है, तो यहाँ से अगर मैं उठा के पैसे रिटर्न करूँगा, लगाऊंगा, तो कहीं मेरी ड्रॉ वाली तो माइनस नहीं, ड्रॉ में से नहीं कट होंगे, वो आपकी ए टीम के पैसे ही कट होंगे। ए टीम के पैसे कट होंगे तो सिनेरियो क्या बनेगा, ए टीम पे 10,000 में से मैंने 5 लगा तो ए टीम पे आपके 5 हो जाएंगे, बी टीम के ऊपर ने ज़्यादा माल लगा तो बी टीम पे ज़्यादा प्लस हो जाओगे, ड्रॉ पे थोड़ा और कम प्लस हो जाओगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
नॉर्मल फेवरेट नॉन फेवरेट टीम की ट्रेडिंग है जो आप बरसों से करते आ रहे हो T20 वनडे में। आपके दिमाग में आपको एक ही चीज़ रखनी है बस कि मेरे लिए 3 टीमें खेल रही है, मेरे लिए ड्रॉ है ही नहीं। या तो मैं ड्रॉ को हराऊंगा या जिताऊंगा, या मैं कोई एक टीम को हराऊंगा या जिताऊंगा, या दूसरी टीम को हराऊंगा या जिताऊंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस टीम को ले कर रहे उसको बैक करके भी लॉस काट सकते हो, और जिस टीम को बैक कर रहे उसको ले करके भी लॉस काट सकते हो। थोड़ा ज़्यादा करके अमाउंट इन्वेस्ट करोगे बैक में या ले में तो तीनों साइड ग्रीन होगी, अमाउंट तीनों जगह बढ़ जाएगा। सिर्फ सेम अमाउंट से अपना लॉस काट रहे हो तो 2 जगह जीरो हो जाओगे, 1 जगह अपना प्लस रहेगा। और फिर भी लग रहा है कि ये मेरा सिनेरियो ये बना है कि 1 जगह प्लस तो 2 जगह जीरो है, आपको लग रहा है कि यार अब तो ड्रॉ होने के चांस है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रॉ को बैक कर देना। ड्रॉ पे वो पैसे डाल देंगे थोड़े से उठा के, बी टीम पे लग रहा है कि बी टीम जीतेगी ड्रॉ नहीं होगा तो थोड़े से पैसे उठा के बी टीम पे डाल देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर फुट ऑन क्लासेस का मेरा चैनल है, वहाँ पे भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये मैंने सबके लिए बनाया, वहाँ पे एक स्पेशल क्लासेस चलती है तो वहाँ भी समझाऊंगा। और यहाँ कमेंट में भी डाल देना कि अगर कोई इस कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक में तो अभी यही काफ़ी है। ये लाइन में हो तो इतना बेसिक जानना सबसे पहले जो, देखिए ये टेस्ट ऐसी चीज़ है जो समंदर है क्रिकेट का। प्योर ट्रेडिंग, खेलने का मज़ा भी यही है, प्योर ट्रेडिंग भी यही है, सारी चीज़ें है। अगर ये आपने टेस्ट में परफेक्ट हो गए ना तो आपको फिर ये यूँ समझिए माने वनडे T20 आपके सामने चुनने मुन्ने बच्चे ही हैं, समझ रहे हो। तो टेस्ट आपको वो सब कुछ सिखाता है, क्योंकि समझिए टेस्ट एक बरगद का पेड़ है और जो उसकी जड़ें होती हैं छोटी मोटी निकल के छोटा छोटा पेड़ बन जाती है। T10 T20 वनडे सब वहीं की उपज है, वहीं की देन है, उसी के बीज नीचे गिरे हुए छोटे छोटे पौधे उग गए। तो अगर आप टेस्ट में परफेक्ट हो तो आप हर जगह परफेक्ट हो, ठीक है। और खेलने का तरीका मैं आपको एकदम बेसिक ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि कुछ चीज़ें छूट गई है या कुछ चीज़, मैंने सिर्फ आपके लिए वही कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो आपको अभी बिगिनर के लिए बेटर है। जब आप ये कर लोगे तो मुझे पता है कितना टाइम लगता है। आप अगर बोलोगे या उससे पहले भी मैं इसके आगे क्या करना उसका वीडियो डालूंगा, क्लास में ऑडियो डालूंगा, पर अभी के लिए इतना ही इनफ है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो और एडवांस लेवल चाहिए, टेस्ट में नहीं जा पाओगे। टेस्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। जिस इतने आसान तरीके जैसे मैंने समझाया ना, उससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। और कभी भी कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मैसेज डाल देना, यूजर कहीं पे भी कांटेक्ट करके मुझे कर सकते हो। इसका ये समझिए बस ये बिगिनर के लिए ही है। ये आपकी अभी मैंने एक छोटा सा बेस तैयार किया, नॉर्मल सा, रूल्स रेगुलेशन और नॉर्मल सिखाई लगाई कैसी की जाती है। बाकी एडवांस लेवल पे अगर ये कर लोगे तो या तो खुद से ही सीख जाओगे या फिर मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते बाद में।